नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। माँ, सब अपने मामा के घर जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते? अरे बेटा, तुम्हारे बाबूजी की छुट्टियां थोड़े ही हैं। फिर वहाँ गांव में टेलीविजन भी नहीं, फ्रिज भी नहीं, तुम्हें तो आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी। दादी को इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ेगा। बाबा को घुमाने कौन ले जाएगा? समीर को याद है कि माँ किस तरह मामा के घर जाने की बात आने पर उसे और दोनों बहनों को बहला फुसला देती थी। उस समय भला कहाँ इतना दिमाग था कि जो बातें माँ कह रही है उनका और मानवीय संबंधों का क्या तोल मोल। धीरे धीरे तीनों भाई बहन मामा के घर जाने की बात भूल गए। पर आज जब समीर की बेटी ने कहा, डैड इस बार नो अदर आउटिंग, मामा के घर जाएंगे, तो समीर के दिल के किसी कोने में दबा प्रश्न उत्तर जानने के लिए मचल उठा। वह उसी समय उठा और माँ के कमरे में जाकर बोला, माँ, आप कभी मामा के घर क्यों नहीं जाती? क्या उस घर, उन गलियों, उन परिचितों को देखने मिलने का मन नहीं करता जहाँ आपका बचपन बीता? नहीं, मेरा मन नहीं करता, बल्कि उस घर के लोगों की याद से ही सर शर्म से झुक जाता है। कैसे परिचित, जो अंधे और गूंगे हैं? कैसी गलियां, जो मूक दर्शक हैं? इतना कहते कहते माँ रोने लगी। माँ की हालत देखकर समीर को भी पछतावा हुआ कि क्यों उसने पुराने किसी जख्म को कुरेदकर माँ को दुखी कर दिया। उसने मन में सोच लिया कि अब वह माँ से उस बारे में कभी नहीं पूछेगा। पर मानव स्वभाव होता है कि जिस बात को लेकर कोई संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह उसे तलाश करके ही छोड़ता है। हुआ यूं कि 2 दिन बाद ही समीर की बड़ी मौसी और नकुल भैया उनके यहाँ आए। समीर की मौसी का उनके यहाँ आना जाना बहुत कम था, बल्कि जब तक समीर की दादा दादी जीवित रहे तब तक मौसी एक बार भी नहीं आई। अरे समीर, तेरी बेटी तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लगी। तुम्हें भी कितने सालों बाद देखा है। मैं तो तरस ही गई थी अपनी बहन और बच्चों से मिलने को। चलो बेटा, अब कैसी शिकायत, सब समय की बात है। आप शादी में क्यों नहीं आई? मैंने कितनी बार फोन किया, ना ही मेरी शादी में आई और ना ही दीदी की। बस मौसा जी को भेज दिया। एक दिन के लिए नकुल भैया भी नहीं आए। हाँ बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से मेरी बहन को तुम्हारी दादी और बुआ के ताने सहने पड़े, घर में कलह हो। कैसी कलह मौसी? अब जल्दी से जाने की बात मत करना, जी भरकर रहना। 2-4 दिन बाद गुड़िया और रिया भी फरीदाबाद जा रहे हैं, तो दोनों बहनें शांति से इतने बरसों की कमी पूरी कर लेना। हम दोनों के जीवन में कहाँ शांति? कल फिर तेरे मामा के घर जाना है। मैं तो तेरी माँ को लेने आई हूँ नकुल के हक के लिए। अब तो वह जा ही सकती है। पहले तो तुम्हारे दादा दादी ने कभी इससे बोलने ही नहीं दिया। बेटा, अन्याय को सहना करना भी तो गलत है। नकुल भैया का हक, अन्याय किसने किया और क्यों? जीजी, बच्चों को आज तक कुछ नहीं पता। फिर जब माँ जी और बाबूजी ने सारे संबंध खत्म करने को कह दिया था तो बच्चों को बताने का कोई कारण ही नहीं था। वंदना, तू अपनी जवान की बड़ी पक्की निकली। सच्ची, तू सब कुछ अंदर ही अंदर सहन करती रही। समीर, सुन बेटा, तू हमेशा मामा के घर ना जाने का कारण पूछता था ना, तो सुन। नकुल तेरी मौसी का नहीं, मामा का बेटा है। नकुल को जन्म देते ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। हम दोनों बहनों के कहने पर तेरे मामा ने 3 महीने के अंदर ही दूसरी शादी कर ली, क्योंकि छोटे से नकुल को माँ की जरूरत थी और माता पिता का साया हमारे सिर पर नहीं था। नकुल को माँ तो नहीं मिली, हाँ, बाप का हाथ भी सर से उठ गया। माया ने ऐसी माया फैलाई कि वे तो बच्चे को मारने की साजिश रचने लगे। शुक्र था कि जीजी उन दिनों वहीं थी। उस समय तुम भाई बहनों का जन्म भी नहीं हुआ था। माया ने अपनी बीमारी का ढोंग करके नकुल को उसकी नानी के घर भेज दिया।
जब 2 सालों तक मामा मामी ने नकुल की खोज खबर नहीं ली तथा जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, तो नकुल के नाना जी तुम्हारे बाबा जी के पास आए, क्योंकि वे दूर के रिश्तेदार थे और उन्हें लगा कि बहन के ससुर को बीच में लेकर बात करेंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा। पर माया की संगत में तुम्हारा मामा पूरी तरह ढीठ हो चुका था। उसने संबंध और उम्र का लिहाज न करते हुए तुम्हारे बाबा से कहा, देखो जी, रिश्तेदारी अपनी जगह है। मेरे किसी मामले में दखल अंदाजी देने वाले तुम कौन होते हो? मैं तो उसे अपना बेटा नहीं मानता। कर लो जो करना हो, रिश्तेदारी रखनी हो रखो, नहीं तो जाओ, पर मैं किसी का दबाव नहीं मानूंगा। बस बेटा, जिस दिन बाबूजी ने घर आकर ये घटना सुनाई, उसी दिन माँ जी ने ऐलान कर दिया, बहू मायके और ससुराल में से एक को चुन ले। यहाँ तक कि अपनी बहन से भी रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। फोन तक नहीं करेगी, या तो हमें मरा समझ ले या उन्हें। और मेरा मायका उसी दिन खत्म हो गया। पर हाँ, तुम्हारे पापा ने मेरा हमेशा साथ दिया, यहाँ तक कि अपने माता पिता से छिपाकर कई सालों तक नकुल के लिए पैसे भी भेजे। उसके बाद जीजी नकुल को उसके ननियाल से कुछ दिनों के लिए लाई थी, क्योंकि वहां उसकी नानी की मृत्यु हो गई थी। शायद कुदरत का ही निर्णय था कि तुम्हारे मौसा जी ने फिर नकुल को कभी कहीं नहीं भेजा। हो सकता है कि नकुल के लिए ही मौसी की गोद सूनी रही। उसके कई सालों तक मुझे अपने भाई बहन की कोई खबर नहीं मिली, पर कुछ सालों बाद एक दिन तेरे मौसा तेरे पापा के पास पोस्ट ऑफिस में आए और उन्होंने 2000 रुपये उधार देने की प्रार्थना की, क्योंकि खराब आर्थिक स्थिति के चलते वे नकुल की कई महीनों की फीस देने में असमर्थ रहे। उसके बाद तेरे पापा और मौसा मौसी की बातचीत होने लगी। करीब 4-5 साल तेरे पापा अपने हिसाब से पैसे भी भेजते रहे। बाद में नकुल को नौकरी मिल गई, उसकी शादी भी हो गई और अब तो भगवान की दया से सब ठीक ही चल रहा था। ये तो दादी और बाबा जी की गलत बात थी। मामा जी के गलत व्यवहार की सजा आपको दी। नहीं बेटा, वे अपनी जगह सही थे, क्योंकि वो जमाना ही ऐसा था जहाँ बड़ों की कही बात पत्थर की लकीर होती थी और रिश्तेदारी में भी बड़ों की बात का मान रखते थे। पर मौसी, अब क्या मामला है? आप दोनों मामा जी के घर क्यों जाना चाहती हैं? बेटा, बात यह है कि बाप दादा की जमीन में भी उसने नकुल का हिस्सा नहीं रखा। अरे, पिछले महीने नकुल और बहू कुल देवता को पूजने गए थे, तो वहाँ चाचा जी के लड़के ने बताया कि माया ने सारी जमीन अपने दोनों लड़कों और अपने नाम लिखवा ली है। नकुल भी तो उसी घर का लड़का है, सबसे बड़ा है। अरे, माया तो सौतेली माँ है, पर हरीश तो उसका सगा बाप है। उससे जरा भी शर्म नहीं आई? समीर, मैंने सोच लिया है कि नकुल को उसका हक दिलवा कर रहूंगी, चाहे मुझे जो करना पड़े। ज्यादा चालाकी दिखाएगा तो मैं और वंदना भी अपने हक की बात करेंगे। हैं तो हम भी उस घर की बेटियां। हाँ माँ, आपको मौसी का साथ जरूर देना चाहिए। अरे जीजी, ईश्वर की कृपा से सब कुछ है नकुल के पास। फिर इतनी तो जमीन नहीं कि जिसके लिए मुकदमे लड़े जाएं। बात कम या ज्यादा की नहीं, हक की है। चाहे अपनी जमीन गांव पंचायत को दान कर देगा, पर लेगा जरूर। तू मुझे ये बता कि मेरा साथ देगी या नहीं? मौसी, माँ आपका साथ जरूर देगी, पूरे तन मन धन के साथ। माँ, पहले मजबूरी रही होगी कि आपने गलत के लिए मुंह नहीं खोला, पर अब आपको न्याय के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। पहले दोनों बहनों ने अपने भाई भाभी को समझाने की कोशिश की, पर जब वे आंखें दिखाने लगे तो उन्होंने केस कर दिया और गांव के बड़े बुजुर्गों तथा दूसरे लोगों से मिलकर सिर्फ सच्चाई का साथ देने की प्रार्थना की। तारीख पर तारीख लगी, अंत में सच्चाई की जीत हुई और नकुल को उसका हक मिल गया।
नकुल ने दोनों बुआ से सलाह मशवरा करके अपने हिस्से की जमीन पर 2 कमरों का छोटा सा रहने लायक मकान बनवाया, ताकि कम से कम साल भर में त्योहार पर वह 2-4 दिन अपने पुरखों की जमीन पर रह सके, अपने बच्चों को अपने पैतृक गांव से मिलवा सके और अपनी दोनों बुआ को उनका खोया मायका लौटा सके। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।